सुमेर ड्रामे की अगली एपिसोड में एक बहुत बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट आने वाला है। एक ऐसी चीज देखने को मिलेगी जिसको देखकर एटलीस्ट आपको अब बहुत ज्यादा मजा आएगा। वो लोग जिनको मुबशरा और जैद का कपल बहुत ही ज्यादा पसंद है, क्या होने वाला है आने वाली एपिसोड में, और खास तौर पे लेटेस्ट एपिसोड कैसी थी, ड्रामा किस डायरेक्शन में चल रहा है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के वीडियो में करने वाला हूं। और इससे पहले कि मैं आप लोगों को इस ड्रामे का रिव्यू दूं, आई वॉन्ट यू गाइस टू चेक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो पीके लेक्सिस की वेबसाइट के ऊपर न्यू ईयर आने पर एक बहुत अच्छी कलेक्शन के ऊपर सेल चल रही है। अभी जाए अपनी मर्जी के आइटम खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. भाई लेटेस्ट एपिसोड में बहुत फनी सीन थे, जिसमें एक सीन तो मुझे ये देखकर बड़ी हंसी आई, जहां पर आयरा की भाभी को दिखाया जाता है दाल चावल खाते हुए, मतलब चावलों के ऊपर दाल ऐसे डाल रही जैसे उसकी जेब में सिर्फ 50 रुपए हैं। भाई तू 5 करोड़ की मालिक है, 6 साल हो गए मुझे पब्लिक फिगर बने, मतलब टोटल नेटवर्थ मेरी 4 करोड़ से ऊपर नहीं गई, इस मैडम को 5 करोड़ मिल गए हैं और अभी भी देखो इसका लाइफस्टाइल। अच्छा, सबसे पहले जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है मैं ड्रामे का, वो ये कि अब से 2-3 एपिसोड पीछे तक हमें MJ मुबशरा जाफर जहर लगती थी, और अब सीन कुछ इस तरह से है कि हमें आयरा जहर लगती है। हमारा दिल करता है कि इसको 100 थप्पड़ लगाए और एक गिने। यार इस लेवल की कमीनी बन चुकी है ये लेटेस्ट एपिसोड के अंदर, कि बंदा पूछे तेरी हड्डी को सुकून क्यों नहीं है। पहले मैंने जॉब करनी है, अच्छा फिर एक हस्बैंड जो तुम्हें इतनी अच्छी ऑफर करा रहा है वो खुद भी उस कंपनी का काफी हद तक मालिक है, अगर तुम उसके ऑफिस में जाकर जॉब करोगी तो तुम 100% मुबशरा के अंडर नहीं हो, तुम्हारे अपने हस्बैंड का भी इन्फ्लुएंस है। लेकिन नहीं भाई, मैंने तो अब यहाँ पर जॉब नहीं करनी क्योंकि मुबशरा एंटर हो चुकी है। अब तूने जॉब करनी है तो बीबी तू कहीं पर भी नौकरी कर, किसी छाबड़ी वाले के पास जाके पंखी ही जल, तूने जो करना है कर। लेकिन ये क्या बदतमीजी हुई कि तू ये जानते हुए भी कि भाई इनके बिजनेस का सबसे बड़े राइवल हैं ये, और मैं उनके पास जा रही हूँ जॉब करने, ये तो मतलब हाइट ऑफ स्टुपिडिटी हुई। इससे पहले तक ऐसा लग रहा था कि आयरा एक बड़ी सेंसिबल लड़की है, लेकिन लेटेस्ट एपिसोड को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे जैद के अब्बा ने जितनी भी बातें की वो सब 100% एक्यूरेट हैं। ये यहाँ पर इनको जलील करने के लिए आई है, ये तो किसी तरफ से भी मजलूम लग ही नहीं रही। सो बहुत सारे लोग जब मैं मुबशरा के खिलाफ बातें करता था तो वो डायरेक्टली टारगेट करते थे कि शायद मैं आयजा के खिलाफ हूं, उसे हमेशा से क्रिटिसाइज करता हूं। अब भाई कहां गए वो लोग? मैं पिछले 2 एपिसोड से कह रहा हूं और अभी भी कहूंगा, आयरा इज बिकमिंग शिट इन दिस ड्रामा। यू आर नॉट सपोज टू गो टू द ओपोनेंट कंपनी और वहां पर जाकर आप मतलब काम करोगे। ऑब्वियसली जैद के बाप की बिल्कुल ठीक बात है कि इससे लोग हमें बात करेंगे कि हाँ भी तुम्हारी बहू वहां पर क्या करने जा रही है। तो अगर आप अपर क्लास में घुस ही गए हो तो थोड़े से उनके घर के एथिक्स से सीख लो। अब मैं आता हूँ उस मुद्दे की बात पे जो आपको सुन के बड़ा मजा आएगा, और वो ये कि मतलब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर होने वाला है कुछ ऐसा कि आयरा मैडम जो है वो ये ड्रामा रचाएंगी, हाय हाय रियान ने आकर मेरे ऊपर अटेम्प्ट कर दिया। अच्छा, उसके सामने तो तू बड़ी शेरनी बन रही थी, हस्बैंड के सामने आकर तूने नाटक करने शुरू कर दी हैं कि मैं घर में अकेली थी, रियान ये करने लगा था, वो करने लगा था। ये सब इसकी नाटकबाजी है, सिर्फ इसलिए कि किसी तरीके से घर से निकलने पर परमिशन मिले। कहीं और जॉब इसने करनी तो ये जिद करेगी उसी राइवल के पास काम करने की, जिसकी इवेंचुअली फिर ज़्यादा परमिशन देगा और वहां पर जाएगी और करेगी क्या। जरा सोचो कि भैया एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और इस तरह के जो बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट होते हैं वो जिन भी कंपनीज के पास होता है वो कंपनीज R&D करती हैं कि अच्छा कौन कौन सी बड़ी कंपनीज हैं, किनको दिया जा सकता है। वहां पर अब ये 2 राइवल्स हैं तो दोनों में से किसी एक को कंसल्ट करना है तो वो दोनों की कोटेशन लेंगे। अब उस दोनों की कोटेशन के अंदर डेफिनेटली ओपोनेंट की तरफ से आयरा आएगी और यहाँ पर जैद की तरफ से मुबशरा जाफर जो है वो प्रेजेंट करेगी। अब सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम होने वाला नेक्स्ट एपिसोड में वो ये कि आपको पहले तो काफ़ी स्ट्रगल करते हुए दिखाया जाएगा यहाँ से, नहीं मैं ये प्रोजेक्ट हासिल करके दिखाऊंगी, और दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा कि जो आयरा है वो आयरा क्या करेगी कि वो अपना पूरा बेस्ट देगी उस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए ओपोनेंट की कंपनी के लिए, क्योंकि वो वहाँ पे जॉब करती है। अच्छा, अब इस सारे सिनेरियो के अंदर जो जैद का बाप है वो बड़ा परेशान है। वो कहेगा कि ये प्रोजेक्ट हमेशा हमारे पास आता है, इस दफ़ा भी हमारे पास आना चाहिए, इसी वजह से मैं नहीं चाहता था कि आयरा वहाँ पर जॉब करे। वो अगर हमारे घर की बहू है तो उसको अपनी एक्सपर्टीज़ हमारे लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। अब वो क्या रिक्वेस्ट करेगा, वो ये कि तुम अपनी बेगम को समझाओ कि भाई वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर ज़्यादा एफर्ट ना करे हमें, ताकि ये प्रोजेक्ट मिले, इससे हमें बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। अब इस बात के ऊपर आयरा अड़ जाएगी, वो कहेगी कि नहीं मैं तो भाई वहां पर जॉब करती हूं और मैं तो मतलब अपनी जॉब के साथ बड़ा ऑनेस्ट हूं। जॉब के साथ तो बड़ी ऑनेस्ट है, अपने घर वालों के साथ तो ऑनेस्ट नहीं है,
कहीं और दफा हो जाती, मर जाती, कर लेती जाके जॉब। ज़ैद उसको समझाने की कोशिश करेगा कि देखो मैंने तुम्हारी सारी बातें मानी है, अब तुम डायरेक्टली हमें बिजनेस लॉस देने वाली हो। दैट वॉज द रीज़न कि हम नहीं चाहते थे कि हमारी फैमिली मेम्बर हो के तुम वहाँ पर जॉब करती। किसी और की वजह से अगर ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से जाता तो हमें शायद इतना दुख ना होता, इतनी तकलीफ ना होती। लेकिन आयरा मैडम नहीं मानेंगी, वो अपनी फुल एफर्ट करके दिखाया आपको ये जाएगा कि मतलब वो ये प्रोजेक्ट हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। मुबशरा के हाथ कुछ नहीं होगा। मुबशरा जो है वो ऑन दी अदर हैंड एफर्ट तो बहुत करेगी, लेकिन जब वो हासिल नहीं कर पाएगी, ज़ैद बहुत डिस्टर्ब होगा, तो वो ज़ैद के पास जाएगी, उसे कहेगी इट्स ओके, कुछ नहीं, ऐसा हो जाता है, हमें किस चीज़ की कमी है, दिस एंड दैट। यानी कि वो हर तरह से ना आपको दिखाया जा रहा है कि मुबशरा जाफ़र ज़ैद की इमोशनल सपोर्ट बन रही है। तो जो औरत किसी मर्द की इमोशनल सपोर्ट बनती है और दूसरी तरफ आपको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट वाली औरत दिखाई जाए, तो अगर मर्द चवल ना हो तो वो इमोशनल सपोर्ट वाली औरत को ही चूज करेगा। तो इस तरीके से आयरा ने प्रोजेक्ट तो हासिल कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं आगे जाकर दिखाया जाएगा कि इसी वजह से और पीछे बहुत सारी जो चेन ऑफ रीजंस चल रही हैं, उन सब की वजह से वो कहीं ना कहीं ज़ैद को खो देगी। और अभी तो और भी बड़ी इंटरेस्टिंग रीजंस आपको दिखाई जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता इसको मजीद चवल होते हुए दिखाया जाएगा। हो सकता है कि थोड़ी सी फाइनेंशियल स्टेबल भी हो तो मजीद इसकी आंखें माथे पर आ जाए। तो ये सारी चीज़ें देखकर मतलब ज़ैद काफ़ी हैरान होगा और उसे कहीं ना कहीं इस बात का एहसास होगा कि शायद ही हैज़ मेड अ बिग मिस्टेक। ठीक है, उसके साथ जो गलत हुआ सो हुआ, लेकिन उसकी फैमिली बहुत सारी जगह पर राइट पे है। और जो एक ज़बरदस्ती की हैबिट यहाँ पर मुबशरा ने अपने अंदर डाली, अपने आप को चेंज करने वाली, वो जब उसके बेनिफिट में होगी, जब वो ख़ास तौर पे ये देखेगी कि चाहे हमें बिजनेस में लॉस हो रहा है, चाहे मैं अपनी ज़िद पूरी नहीं कर पा रही, लेकिन एक काम बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है और ये कि ज़ैद जो है वो मेरी तरफ माइल हो रहा है। इसको उसने स्टार्ट तो एक प्लानिंग के तौर पे किया था, लेकिन अब उसके रिजल्ट्स देख के उसके अंदर ये जो चेंज है ये नेचुरल होना शुरू हो जाएगा, उसकी हैबिट का हिस्सा बनना शुरू हो जाएगा। वो जैसे आपने बुक पढ़ी होगी एटॉमिक हैबिट्स, वहाँ पर आप कोई भी काम इंटेंशनली या अनइंटेंशनली अगर करते चले जाते हो ना, तो वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है। सो यहाँ पर भी कुछ वैसा होने वाला है। जब ये चीज़ रिपीटेडली बार बार कर रही है, तो ये इसकी अदाएं, ये इसकी एक्टिंग और इस तरह से इसका अच्छा होना इसकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाएगा, जो कि इवेंचुअली आगे जाके ज़ैद को बहुत अच्छे से उसका होने में साबित करेगा। सो मैड ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैड ड्रामे के अंदर जो पहला पार्ट था वो बड़ा इरिटेटिंग था, उसका भी जो दूसरा पार्ट है, यानी कि आप कह लो कि हाफ ड्रामा गुजरने के बाद, ये मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। आई डोंट नो, इट्स नेचुरल। मतलब जिस एक्ट्रेस को हमने बहुत अच्छे रोल्स करते हुए देखा हो, आप उसको नहीं पसंद करते कि वो इस लेवल के स्टूपिड हरकतें करना शुरू हो जाए। दैट्स द रीज़न कि अब यहाँ पर आयजा जब एक अच्छी औरत बन रही है या एक अच्छे काम कर रही है, तो वो हमें ड्रामा ही बड़ा अच्छा लग रहा है। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं, कितने डिसएग्री, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों ने मुझे ये भी बताना है कि भैया यहाँ पर जो आयजा का दूसरा ड्रामा है जाने जहाँ, बहुत सारी कन्फ्यूजन है। मैंने लास्ट टाइम इसके ऊपर रिव्यू करना था, कुछ अपनी मसरूफियत की वजह से नहीं कर सका, लेकिन अब उसकी कुछ एपिसोड लॉन्च होने के बाद जो फीडबैक आ रहा है वो बड़ा मिक्स्ड सा फीडबैक है। आधे लोग कहते हैं कि नहीं, इंतहाई फजूल, घटिया, बकवास ड्रामा है, आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, और आधे लोग कहते हैं कि नहीं, इसके अंदर काफ़ी चार्म है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने उसके भी एक एपिसोड भी नहीं देखी, मैं देखूंगा फिर आपको बताऊंगा, लेकिन अभी 50-50% चांस है मेरे एंड से। आप लोग क्या चाहते हो, क्या जाने जहां के ऊपर रिव्यू होने चाहिए नहीं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि इस वीडियो के नीचे जितने भी कमेंट्स आएंगे मैं टोटल करूंगा और फिर इस चीज़ को एनालाइज करूंगा कि अच्छा ज़्यादा ऑडियंस किस तरफ रुझान रखती है, और उसी बेस के ऊपर मैं अपना डिसीजन लेने वाला हूं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरी ये वीडियो नहीं देखी जहां पर मैंने बताया आपको 2023 के 8 ऐसे ड्रामे जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने चाहिए थे, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।